जय श्री राम। कई लोगों के घर में जब वास्तु देखने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि मंदिर में इतनी सारी मूर्तियाँ, इतने सारे कैलेंडर, इतनी सारी फ़ोटोएँ कि जैसा लगता है जैसे कोई पूरी दुकान बनी हो। तो हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने निर्देश दिया है कि घर में अनेकों मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिनकी संख्या का निषेध किया गया है। क्या क्या कहते हैं? गृहे लिंगद्वयं नार्च्यं गणेशतृतीयं तथा शंखद्वयं तथा सूर्यो नार्च्यो शक्तित्रयं तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तो शालग्रामशिलाद्वयम् तेषां तु पूजये नैव उद्वेगं प्राप्नुयात् गृहे। अर्थात गृहे लिंगद्वयं नार्च्यम, घर में दो लिंग की पूजा एक साथ नहीं करना। एक लिंग है तो सबसे उत्तम है, या फिर उसे अनेक भी आप रख सकते हो, लेकिन घर में ज़्यादा न रखें तो अच्छा है, क्योंकि घर जो है वो मंदिर नहीं है। अधिक जो लिंग है वो मंदिर में ही शोभायमान होते हैं। उतनी सेवा आप घर में न कर पाओ, घर में किसी प्रकार की अशुद्धि आ जाए, कोई दोष लग जाए, इसलिए एक ही शिवलिंग घर में रखें। चाहे पारे का रखें, चाहे स्फटिक का रखें, या नर्मदेश्वर महादेव सबसे उत्तम है। गणेश तृतीयम तथा, गणेश भगवान की 3 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। या एक रखो, 2 रख लो, या 3 से अधिक रख लो अगर आपकी ज़्यादा श्रद्धा है, लेकिन 3 नहीं रखना। शंखद्वये तथा सूर्यो, 2 शंख नहीं रखना। या एक शंख रखो या अनेक रखो, 2 नहीं रखना। नार्चो शक्तित्रयम तथा, और देवी की 3 प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए, उससे अधिक या कम रख सकते हो। द्वे चक्रे द्वारकायास्तु, जो द्वारका के चक्र होते हैं वो 2 नहीं रखना, बल्कि 2 से अधिक आप रख सकते हैं। द्वारका के चक्र कैसे होते हैं? कई लोग पूछते हैं कि मालूम नहीं है, तो ये होते हैं, ये द्वारका के चक्र होते हैं। ये 2 नहीं रखना, उससे अधिक आप चाहें तो रख सकते हैं। शालिग्राम शिलाद्वयम, शालिग्राम तो प्रायः सभी लोग जानते ही हैं। शालिग्राम अगर 2 से अधिक रख लें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन शालिग्राम एक ही रखें तो ज़्यादा उत्तम है। और वैसे भी अनेकों ग्रंथों में वर्णन आता है कि एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। और या फिर अगर अनेक रखना चाहते हैं तो रख लें, लेकिन 2 नहीं रखना, उसका दोष है। तेषां तु पूजने नैव उद्वेगं प्राप्नुयात् गृहे। अगर इन नियमों को कोई नहीं मानता है तो उसको उद्वेग की प्राप्ति होती है, अशांति की प्राप्ति होती है। कोई न कोई चिंता, परेशानी, टेंशन सब कुछ बना ही रहता है। इसलिए जो शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार अगर हम पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तो उससे मुझे सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय में भी कहा है कि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों की विधि को त्याग करके मन माना आचरण करता है उसे न तो सिद्धि मिलती है, न तो सुख मिलता है, और न उसे परम गति की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि लोग हजारों हजारों साल तपस्या करके दिव्य दृष्टि के द्वारा उस अनंत ब्रह्मांड के ज्ञान को अर्जित करके जो हम लोगों के कल्याण के लिए ग्रंथों के रूप में लिख करके गए हैं, उस ज्ञान को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। या पढ़ के उतारो या किसी से सुन के उतारो, तभी हमारा जीवन में कल्याण हो सकता है। जय श्री राम।